Hi everyone, I am Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this series of Quant Magic. Now, in continuation to the previous couple of videos जहाँ पे कि हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, विल बी कंटिन्यूइंग दैट. और आज हम रेशो पे बेस्ड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है. ओके, सो लेट्स लुक एट दोज क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए. से सपोज आप हम सबको मालूम है कि प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या मैं सेलिंग प्राइस को लिख सकता हूं कि एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, राइट? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इज व्हाट? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट? इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस. ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग 5 मीटर क्लॉथ अर्न्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मीटर क्लॉथ. ओके, एक शॉपकीपर को 5 मीटर क्लॉथ सेल करने पे प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस के बराबर. ओके, यू हैव टू फाइंड दिस परसेंटेज प्रॉफिट. ओके, अब यहां पे अगेन देयर आर नो प्राइसेस गिवन, तो इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूंगा. परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जो भी बोल रहा है वो कैलकुलेट करूंगा. ओके, चलिए देखिए. अब यहां पे सबसे सिंपल सी चीज जो आपको सोचनी है वो ये है कि अगर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 5 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस के बराबर होती? आई होप आप एग्री करोगे. भाई कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तो सीपीएसपी सेम होना चाहिए. ठीक है, तो 5 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे प्रॉफिट हुआ है. कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस के बराबर मुझे प्रॉफिट हुआ है. तो मैंने यहां पे क्या करा? प्रॉफिट ऐड करा टू एसपी का. ओके, अब इस रिलेशन से देखिए हम रेशो कैसे निकालते हैं. बहुत सिंपल है. मैंने यहां पे बस ये 2sp को मैं यहां पे ला करके माइनस कर दूंगा और मैं बोल सकता हूं 3sp इज इक्वल्स टू 5cp, राइट? और अगर 3sp 5cp के बराबर है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं या लिख सकता हूं कि sp अपॉन cp इज इक्वल्स टू 5/3. Now what do I mean when I say that SP upon CP is 5/3? बेसिकली मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल दिया है. अब इसको यूज करके मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है. कैसे निकाले? बहुत सिंपल है. सेलिंग प्राइस 5 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज है, तो एवरीबडी कैन मेक आउट कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट होगा. कितने का प्रॉफिट होगा? 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा. और जब मुझे परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये 2 रुपीज का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा? 3 रुपीज के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा. एंड माय परसेंटेज प्रॉफिट विल बी व्हाट? 66.66%. सिंपल था. क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मीटर क्लॉथ बेचने पर बंदे को प्रॉफिट हो रहा है 2 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस के बराबर. हमें मालूम है एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. मैंने बस इन चीजों को अलग अलग इंटरप्रेट करके इस रिलेशन में रखा, रेशो निकाला और फाइनली परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, राइट? अच्छा, अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने डिस्कस करा है तो यहां पे मैंने प्रॉफिट दे रखा है किसकी टर्म्स में? सेलिंग प्राइस की टर्म्स में. अब सोच के देखो, क्या मैं प्रॉफिट जरूरी है कि सेलिंग प्राइस की टर्म्स में ही दूं? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में भी दे सकता हूं. ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि शॉपकीपर ऑन सेलिंग 4 मीटर क्लॉथ अर्न्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लॉथ. ओके, प्रॉफिट लेकिन इस बार किसकी टर्म्स में दे रखा है? कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में दे रखा है. तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सिमिलर फैशन. हमें मालूम है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट? तो सोच के देखिए कि 4 मीटर क्लॉथ की जो सेलिंग प्राइस है, अगर कोई प्रॉफिट नहीं होता तो 4 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू 4 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम होनी चाहिए. लेकिन बंदे को प्रॉफिट हुआ है. कितना प्रॉफिट हुआ है? 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस के बराबर का प्रॉफिट है. तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया प्रॉफिट 3cp. ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल रियलाइज कि 4sp इज इक्वल्स टू 7cp. ठीक है, यानी कि sp अपॉन cp इज इक्वल्स टू 7/4. ओके, अब एसपी अपॉन सीपी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशो आया है कितना? 7/4. इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इट मीन्स कि अगर सेलिंग प्राइस 7 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 4 रुपीज. यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है? 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. और ये परसेंटेज प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा? इट विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस 3/4 और एवरीबडी कैन मेक आउट कि 3/4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 75%. So what is the percentage profit of the shopkeeper? It is 75%. Okay. Now, अब यहां पे एक बार सोच के देखो कि क्या हर बार जरूरी है कि क्वेश्चन हमेशा प्रॉफिट का ही आएगा? नहीं, क्वेश्चन तो लॉस का भी आ सकता है. तो जैसे यहां पे हमने बात की थी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. ओके,
क्या मैं इसी तरीके से ये बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस? भाई लॉस क्या होता है? लॉस is CP माइनस SP। तो उसी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया, क्या लिख दिया कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू SP इज इक्वल्स टू CP माइनस लॉस। ओके, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग 5 मीटर क्लॉथ लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मीटर क्लॉथ। इस बार थोड़ा सा चेंज करा, पिछली बार प्रॉफिट था, इस बार क्या बोल रहा है? लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मीटर क्लॉथ। ओके, अब आपको सिमिलर फैशन में इंटरप्रेट करना है कि भाई अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता तो 5 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस 5 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट प्राइस के बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन बंदे को तो लॉस हुआ है, और कितना लॉस हुआ है? 2 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है, तो मैंने लॉस सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज 2 SP। ओके, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हम इसको इधर लेफ्ट साइड में लेकर के आके ऐड कर देंगे, तो मेरे पास में रिलेशन आएगा कि 7 SP इज इक्वल्स टू 5 CP, और आई कैन से SP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 5/7, ठीक है। अब यहां पे देखिए, पिछले क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा था, इस बार सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो सेलिंग प्राइस इज 5 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 7 रुपीज, यानी कि मुझे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 2 रुपीज का लॉस हुआ है। और परसेंटेज लॉस किस पे कैलकुलेट होगा? इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी 2/7 इंटू 100। 1/7 इज व्हाट? 14.28%। तो 2/7 किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल इनटू 28.56%। ओके, तो बंदे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है? 28.56% का लॉस हो रहा है, राइट? सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर सेमी सिमिलर लाइंस पे है क्वेश्चन, बस डिफरेंस क्या है? आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको लॉस कॉस्ट प्राइस की टर्म्स में दे रखा है, आपको बोला है लूजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ओके, तो क्या बोल रहा है कि अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग 4 मीटर क्लॉथ लूजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो अगर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता तो 4 मीटर क्लॉथ की सेलिंग प्राइस 4 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट प्राइस के बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन बंदे को लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है? 1 मीटर कॉस्ट की कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ है, तो -1 CP, राइट। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4 SP इज इक्वल्स टू 3 CP, राइट, और SP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 3/4। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस 3 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज है, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा? पहले लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू 1 रुपी, and what will be the percentage loss? Percentage loss will be equal to 1/4 into 100, which is nothing but 25%. Simple, easy। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कस करे। चारों क्वेश्चंस के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे? हम SP और CP का रेशो यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन मोर ट्रिकी क्वेश्चन, जहां पे कि लैंग्वेज की वजह से बहुत बारी इस क्वेश्चन को लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं, या कैलकुलेशन इस तरीके की बना लेते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में, कि वो कैलकुलेट करना, परसेंटेज प्रॉफिट आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, या थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। ओके, देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉपकीपर बॉट फ्यू आर्टिकल्स। ओके, कितने आर्टिकल खरीदे पता नहीं है, बस बोल रहा है ही और शी बॉट फ्यू आर्टिकल्स। ओके, फॉर एवरी 2 आर्टिकल्स ही परचेज्ड एट ₹3, ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट ₹4। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे कितने आर्टिकल खरीद रहा है, कितने आर्टिकल बेच रहा है, ये नहीं बता रहा है आपको, सिर्फ रेट ऑफ परचेज और रेट ऑफ सेलिंग बताया जा रहा है कि हर 2 आर्टिकल जो वो 3 रुपए में खरीदता है उसके कंपैरिजन में ही इज गोइंग टू सेल 3 आर्टिकल्स एट ₹4। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। अब इस क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है कि मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं परचेजिंग के टाइम की बात करता हूं तो मुझे बोला जा रहा है कि 2 आर्टिकल परचेज करते हैं कितने रुपीस में? 3 रुपीस में। और जब मैं सेलिंग की बात करता हूं तो मुझे कहा जा रहा है कि मैं 3 आर्टिकल सेल करता हूं कितने रुपीस में? 4 रुपीस में। अब ऑब्वियसली बात है, मैं यहां पे 3/4 को कंपेयर नहीं कर सकता हूं। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर डिफरेंट, ठीक है। 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को 3 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम चाहिए, तभी तो मैं उनकी CP SP को कंपेयर करके आंसर दूंगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था? 5 आर्टिकल्स, ठीक है, उसके 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करा और फिर प्रॉफिट ऐड करा या लॉस सब्ट्रैक्ट करा था, राइट। तो यहां पे भी हम यही काम करेंगे, बट जब मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं तो फिर मेरे पास में 2 तरीके हैं। पहला,
तो हम ये कर सकते हैं कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं कितना 3/2 भाई 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट 3 रुपीज, तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 3/2। ठीक है, 3 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी है 4 रुपीज, तो मैं बोल सकता हूं कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस होगी कितनी 4/3। ओके, मैंने फ्रैक्शन लिए हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज 3/2, सेलिंग प्राइस इज 4/3। अब आप सोच के देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है 3/2 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो मुझे लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 3/2 माइनस 4/3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, किस बेस क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है अपॉन कितना 3/2 इंटू क्या 100। मैं इस पूरी कहानी को सॉल्व करूंगा, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 2 और 3 एलसीएम लूंगा 6 एंड आई विल से कि दिस इज एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 8/6 इंटू वॉट 2/3 इंटू 100, right? 9 minus 8/6, this is very simple to calculate. It is actually nothing but 1/6 into 2/3 into 100. इसको मैंने कैंसिल करा 3 टाइम्स और मुझे रियलाइज हुआ कि this is nothing but 100/9 and what is 100/9? 100/9 is 11.11%. अच्छा एक चीज और, मुझे लॉस हुआ था यहाँ पे, आपने देखा होगा 3/2 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन दैन एज कंपेयर टू 4/3, ठीक है, तो मुझे लॉस हुआ है और कितना लॉस हुआ है मुझे 11.11% का लॉस है, राइट। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या बना दिया है 1 बना दिया। अब आप सोच के देखो, क्या एग्जाम में हमेशा नंबर्स इतने सिंपल आएंगे? नहीं। क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स 1 ही हो? ये भी नहीं। क्यों नहीं भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होने चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस बाइंग और सेलिंग के टाइम पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें क्या करने हैं, सेल करने। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करने। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को तो मैं 1 भी मान सकता हूँ, 10 भी मान सकता हूँ, 100 भी मान सकता हूँ, कितना भी बना सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करूंगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का एलसीएम ले लूंगा, यानी कि मैं 2 और 3 का एलसीएम लेकर के इन रिलेशंस जो यहाँ पे मुझे गिवन है इनको चेंज कर दूंगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3? एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, राइट। तो मैं 6 आर्टिकल्स पे बात करूंगा। कैसे कि भाई 2 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर 3 रुपीज है तो इस पूरी कहानी को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा क्या कि 6 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस इज ₹9। ओके, 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज है तो 6 आर्टिकल की कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 रुपीज। ओके, सिमिलरली 3 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपीज है तो इस पूरी कहानी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं इसको चेंज करके बोल दूंगा कि 6 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस होगी 8 रुपीज। ओके, अब आप सोच के देखो, 6 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 9 रुपीज, 6 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी 8 रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है सेम, तो सीपीएसपी कंपेयर कर सकते हैं। 9 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, 8 रुपीज सेलिंग प्राइस है। ऑब्वियसली बात है बंदे को लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 1 रुपी का लॉस हुआ है। किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 9 रुपीज इंटू क्या, इंटू 100। वी विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज द परसेंटेज लॉस विल बी 11.11%। ओके, तो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस हैव टू बी डन। इस तरीके से हम इनको इंटरप्रेट करेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ऐसी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में मिलती है, आपको आर्टिकल्स का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है और अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करके प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो आई होप ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करें ये आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे एंड आगे की वीडियोस में विल ब्रिंग सम न्यू क्वेश्चंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। अलग अलग टाइप के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत आती है वो सारे क्वेश्चंस हम 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।